बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस मामले के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी नाके पर किसी से कोई गाड़ी वगैरह उठाता है या किसी की बाइक वगैरह उठाई जाती है, उसको पुलिस कस्टडी में ली जाती है, या फिर किसी की बाइक वगैरह कोई चोरी हो जाती है और बाद में वो पुलिस के पास होती है, या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी का मोबाइल फ़ोन, किसी के ज़ेवरात वगैरह अगर पुलिस के पास होते हैं तो कोर्ट के ज़रिए उनको हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 516 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन है 516A। इसमें यह तरीक़ाकार बयान किया गया है कि आप जुडिशल मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देकर वो दरख्वास्त देकर अपनी प्रॉपर्टी थाने से वापस कैसे हासिल कर सकेंगे। जो पुलिस कस्टडी में है वो जुडिशल ऑर्डर के तहत उसको वापस अपनी कस्टडी में कैसे लेकर आएंगे। तो आज इसमें हम पढ़ते हैं। तो ये बयान करता है ऑफ़ द डिस्पोज़ल ऑफ प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी का डिस्पोज़ल के बारे में बात करता है वो हम देखते हैं। 516A बयान करता है ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोज़ल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस में अगर कोई प्रॉपर्टी जो है पेंडिंग में है ट्रायल के दौरान या किसी भी हवाले से वो जो है कस्टडी में है, तो उसको किसी जो उसका ऑनर होगा या जो भी बंदा उसको हासिल करने चाहता है, जो उसका लास्ट पोसेसर होगा, उसको कैसे मिल जाएगी। व्हेन एनी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे बादियों नज़र में ऐसा लगता है कि जिस रिगार्डिंग विच एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, उसके मुतालिक कोई जुर्म उसके मुतालिक हुआ है, यानी कि प्रॉपर्टी अगर बाइक है, ये ऐसा लगता है कि ये चोरी शुदा है, ऐसा लगता है कि किसी भी जुर्म के लिए इस्तेमाल हुई है, किसी ऑफेंस में इसको यूज़ किया गया है, और विच अपीयर्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, या किसी जुर्म के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है, इस प्रोड्यूस बिफोर एनी क्रिमिनल कोर्ट। अब ये किसी क्रिमिनल कोर्ट में इसको लाया जाता है, यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास लाया जाता है ड्यूरिंग एनी इंक्वायरी और ट्रायल, या ट्रायल में या इंक्वायरी में किसी भी प्रोसीडिंग में इसको लाया जाता है। द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर्स एज इट थिंक फिट फॉर द प्रॉपर कस्टडी ऑफ सच प्रॉपर्टी पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल, and if the property is subject to speedy or natural decay, may after recording such evidence as it thinks necessary order it to be sold, otherwise disposed of। कहता है कि ऐसे मामलात में जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी किसी भी ऑफेंस में इस्तेमाल की गई हो, इस शुबे पर उठा ली गई हो, तो कोर्ट क्या कर सकता है, तो ट्रायल कंक्लूड होने से पहले पहले भी वो उसकी कस्टडी उस बंदे को दिलवा सकता है जो उसको हासिल करना चाहता है। या अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो पेरिशेबल है, जो ख़राब हो सकती है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, अगर कोर्ट ज़रूरी समझे और मुनासिब समझे तो उस चीज़ के ख़त्म होने से, ख़राब होने से पहले उसको फ़रोख्त भी करवा सकता है कोर्ट। ये प्रोविज़न इसकी बताता है कि प्रोवाइडेड दैट इफ़ द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस द कोर्ट शिल नॉट ऑर्डर इट टू बी सोल्ड और हैंडेड ओवर टू एनी पर्सन अदर देन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑफिस डीलिंग विद इट और टू एन ऑथराइज्ड डीलर इन सच सब्सटेंसेस। कहता है कि अगर कोई मटेरियल ऐसा है कि जो धमाके ख़ैज़ मवाद रखता हो या इस तरह कोई बारूदी चीज़ हो, तो कोर्ट उसको उस पर्सन के हाथों कभी भी नहीं देगा, बल्कि कोर्ट उसको गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट या ऑफिसर के हाथों देगा, जो डिपार्टमेंट या ऑफिसर उस चीज़ को डील करने के मुतालिक है। इसी सेक्शन में एक प्रोविज़न फॉर इंतहाई अहम बात करता है। ये कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ अ डेंजरस ड्रग, intoxicating liquor or any other narcotic substance seized or taken into custody under the dangerous drug act। कहता है कि अगर जो चीज़ ज़ब्त की गई है, जो काबिल ज़ब्त चीज़ है, वो अगर कोई डेंजरस ड्रग है, कोई जहर है, कोई जहरीली चीज़ है, जिसको डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 के तहत वो ज़ब्त किया गया है, तो अब इसके बारे में क्या होगा। बहुत सारे लोगों से कोई नशावर चीज़ें भी वो कब्ज़े में ली जाती हैं, कोई ऐसी अद्वियात जो इंसान को नशावर चीज़ों की जानिब ले जाती हैं, इस तरह की चीज़ें भी ज़ब्त की जाती हैं, तो उनके बारे में क्या है। या वो चीज़ें द प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट ऑफ हद आर्डर 1979 के तहत भी वो काबिल ज़ब्त हो ऐसी चीज़ें हों, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, या किसी भी कानून के तहत जो उस वक्त काबिल अमल है, उसके तहत अगर कोई चीज़ ज़ब्त की गई है द कोर्ट में, कोर्ट क्या कर सकता है, इधर ऑन एप्लीकेशन और ऑफ इट्स ऑन मोशन, किसी की दरख्वास्त पर या फिर अपने ही अख्तियार के तहत अंडर इट्स सुपरविज़न एंड कंट्रोल, अपने सुपरविज़न और कंट्रोल में क्या करेगा, obtain and prepare such number of samples of the property,
उस प्रॉपर्टी के इतने मकदार में कुछ सैंपल्स बनाएगा एज इट में डीम फिट फॉर सेफ कस्टडी एंड प्रोटेक्शन बिफोर इट और एनी अदर कोर्ट। अपने सामने किसी वक्त के इस्तेमाल के लिए यानी सैंपल के तौर पर, यानी ये चीज़ हमने इससे रिकवर की उसके सैंपल के तौर पर रखने के लिए मुख्तलिफ छोटे मोटे सैंपल्स बनाएगा या किसी और कोर्ट के लिए सबूत के तौर पर सैंपल बनाएगा। एंड काज डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, और बकिया जो भी बचता है उस सारे को डिस्ट्रक्ट करेगा, उसको तबाह करेगा अंडर ए सर्टिफिकेट इशूड बाई इट इन दैट बिहाफ। इस की हद तक कि इसको तबाह किया जाए, एक सर्टिफिकेट इशू होगा और उस सर्टिफिकेट की मौजूदगी में उसको तबाह किया जाएगा। तो आज के चैप्टर में हमने ये देखा कि अगर कोई किसी की कोई गाड़ी, कोई बाइक, किसी का कोई भी वो समझता है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी भी हवाले से कस्टडी में आती है पुलिस की, तो पुलिस के पास 516 पुलिस के पास आती है तो कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 516 ए की दरख्वास्त गुजारी जाएगी। उसमें ये बयान किया जाएगा कि जनाब इस प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई सबूत नहीं है कि ये जुर्म में इस्तेमाल हुई है और ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको गलती से उठाया गया है और ये न चोरी की है न ये है। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवा के जो है कोर्ट से ऑर्डर लेकर थाने से अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज़ करवाया जा सकता है। आज के लेक्चर में यही था, तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।